जीवन बन जाता है क्या। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो भगवान का नंबर 1 भक्त होता है, 1 नंबर का भक्त होता है। इसलिए साधु जो होता है, साधु के हृदय में कभी छल कपट नहीं होता, कभी बेमनत्व नहीं होता। साधु कैसा होता है, तितिक्षवः करुणिकाहाया सुहृदय स्वर्ग देहिना। साधु का कोई सम्मान कर दिया तो भी प्रसन्न, कोई अपमान कर दिया तो भी प्रसन्न। साधु का सम्मान और अपमान का कोई भूख नहीं होता। और हम संसारियों को सम्मान और अपमान का भूख होता है। किसी ने आपको गाली दी तो हम लठ लेकर के तैयार हो गए, किसी ने आपको माला पहना दिया तो हम जय जयकार कर रहे हैं, अरे भैया बड़ा सम्मान कर दिया हमारा। तो ये बताओ आपका चाबी किसके हाथ में है? अरे तुम जीवात्मा हो और तुम्हारा चाबी दूसरे के हाथ में है। तुम्हारा कंट्रोल पावर जो है वो दूसरे के हाथों में है। उसने सम्मान किया तो हम प्रसन्न हो गए और उसने दुख दिया तो हम दुखी हो गए। तो ये बताओ तुम्हारा क्या है इसमें? कोई आपको मारता है तो हम दुखी हो गए, कोई गाली दे रहा है दुखी हो गए, और कोई माला पहना दिया तो हम सुखी हो गए। यानी हमारा सुख भी दूसरे के हाथों में है और दुख भी दूसरे के हाथों में है। हमारा अपना क्या है? अपना कुछ नहीं है। लेकिन साधुओं के पास ऐसा नहीं होता। हमारा साधु के पास तो अपना स्वभाव होता है। किसी ने सम्मान किया तो भी प्रसन्न और किसी ने अपमान किया तो भी प्रसन्न। साधु अगर संसार में दुखी होता है तो दूसरे के दुख से दुखी होता है, अपना उसके पास कोई दुख नहीं होता। इसलिए संसार में अगर स्वच्छ रहना चाहते हो, दिव्य रहना चाहते हो, तो मान सम्मान का भूख छोड़ो। और जब तक मान सम्मान की भूख लगी रहेगी संसार में आप दुखी रहोगे। मान सम्मान का भूख मिट जाएगा तो महाराज संसार में आप सुखी हो जाओगे। यही संसार की व्यवस्था है। दिव्य ज्ञान दिया कपिल भगवान ने, और जब दिव्य ज्ञान दिया देवहूति मैया को, देवहूति मैया 1 मिनट में सारी व्यवस्थाओं को समझ गई। और कपिल भगवान वहां से गए, मां को प्रणाम करके निकल गए गंगा सागर में जाकर के। और गंगा सागर में गंगा जी के पावन तट पर कपिल भगवान समाधिस्थ हो गए। बोल कपिल भगवान जय हो। तो ये तो रही महाराज आकृति देवहूति मनु महाराज की दूसरे नंबर की कन्या की चर्चा और इनके पुत्रों का वर्णन। मनु महाराज की जो तीसरे नंबर की कन्या थी उनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ प्रजापति दक्ष के साथ। प्रजापति दक्ष की 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म जी के साथ ब्याही। 14 नंबर की कन्या है जिसका नाम है स्वाहा देवी। स्वाहा देवी का विवाह हुआ अग्नि भगवान के साथ। अग्नि में बोलते रहते हैं स्वाहा। अग्नि भगवान के पत्नी का नाम स्वाहा। इसलिए जब तक स्वाहा नहीं बोलोगे अग्नि भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए स्वाहा अग्नि भगवान के पत्नी का नाम ही है। स्वाहा बोलोगे तभी अग्नि भगवान स्वीकार करते हैं। तो महाराज दक्ष की जो है 15 नंबर की कन्या है स्वधा देवी, जो पितरों के साथ ब्याही गई। और 16 नंबर की कन्या है महाराज जिनका नाम है सती। और सती का विवाह हुआ भोलेनाथ के साथ। भोलेनाथ ने एक बार ससुर जी को प्रणाम नहीं किया, जिसका कारण प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ को शापित कर दिया। और भोलेनाथ को आया क्रोध। सती ने जाकर के अपने पिता के ही यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर ली। और सती के आत्मदाह करने के बाद सती की कोई संतति नहीं हुई। वही सती पार्वती के रूप में भगवान शंकर को प्राप्त हुई। तो ये तो रही महाराज मनु महाराज की 3 पुत्रियों की चर्चा। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए। और मनु महाराज के 2 पुत्र कौन हैं? तो 3 पुत्री हैं आकृति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र। ये सृष्टि का वर्णन बता रहा हूं महाराज, ये सृष्टि का विस्तार बता रहा हूं मैं। 2 पुत्र हुए जिसमें से प्रथम पुत्र का नाम है उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत।
ये दो पुत्र हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या सनसना रहा है? बाके बिहारी लाल की जय। तो मनु महाराज के प्रथम पुत्र हुए श्री उत्तानपाद। ध्यान से कथा सुनना। उत्तानपाद किसे कहते हैं? सह उत्तानपादो, जो मातृगर्भ में जिसका सर नीचे होता है और पांव ऊपर होता है, वही उत्तानपाद है। इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उत्तानपाद ना हो। सभी जीवात्मा ऐसे ही तो आते हैं। मातृगर्भ में सारे बच्चों का सर नीचे होता है और पांव ऊपर होता है, तो ये उत्तानपाद हैं। और महाराज इनकी दो पत्नियां हैं, और हम मानवों के भी दो पत्नियां हैं। हम मनुष्यों के पास भी दो पत्नियां हैं। महाराज आप कहोगे हमारी तो एक एक है, एक कौन? तो थोड़ा अध्यात्म की बात है। हम मानवों के पास भी दो पत्नियां हैं, मतलब एक पत्नी है सुबुद्धि और दूसरी पत्नी है कुबुद्धि। ये मानवों के पास दो बुद्धि है, एक सुबुद्धि है और दूसरी कुबुद्धि है। ये मनुष्य की दो पत्नियां हैं, और इन्हीं पत्नियों के कहने से मनुष्य चलता है। सुबुद्धि ने कहा चलो कथा हो रही है, कथा सुन लो, तो सुबुद्धि के कहने से हम कथा सुनने आ गए। लेकिन कुबुद्धि ने कहा कि भाई खोपड़ी खराब करने से क्या फायदा, 3 घंटा बैठ करके हम यहाँ खोपड़ी खराब करें, और मेला में चाट चौमिन समोसा बिक रहा है, सब ठंडा हो जाएगा, इसलिए चलो वहीं पर खा लें, आनंद करेंगे। कुबुद्धि ने